Hello dear students, welcome to my channel Techify Physics, the online learning center for learning physics. Now, I would like to introduce myself as a new channel for learning physics, and in that this is the first series of class 9th about motion. So as per the syllabus of class 9th, the first chapter is of motion. So the first video of this series is having the topic that is describing motion. So before going into this video, I would like to request all of you that before moving into this video, please like, subscribe and share my channel. And while watching this video, please have pauses in between, बीच बीच में pause देते रहें, facts को समझें और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें. So let us start the chapter that is describing motion. So while we describe motion, I would like to request all of you to please have your attention on the screen and tell me what can you say about the car. Is the car moving? And your answer is no. That's right. Now let's have one more picture, and in that picture you have to tell whether the car is moving or not. So this is it. This is the picture. सेम पिक्चर है. क्या ये कार अभी मूव हो रहा है? नहीं मूव हो रहा है. चलो फिर से देखते हैं. यस, अगेन यस, यस, द कार इज मूविंग नाउ. सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज यस, योर कार इज मूविंग. फिर से देखते हैं. ये देखिए, मतलब अल्टीमेटली ये एक वीडियो है जिसको अगर प्ले किया जाए, सो द कार इज अपियरिंग टू बी मूविंग, बट नाउ द कार इज नॉट मूविंग, बट येस, नाउ इट इज मूविंग. येस, अगेन इट इज मूविंग. नाउ इट इज नॉट मूविंग, बट येस, नाउ इट इज अगेन मूविंग. सो इसके बारे में आप कंक्लूजन क्या बैठा सकते हो? वॉट कैन यू से अबाउट द कार? द कार वॉज इन मोशन. पहले आपने कार के मोशन वाला पार्ट को देखा, उसके बाद आपने कार के रेस्ट वाले पार्ट को भी देखा. पहले रेस्ट, देन मोशन, देन रेस्ट, देन मोशन. सो द क्वेश्चन हियर इज हाउ कैन यू से दैट द कार वॉज इन मोशन? सो लेट अस डिफाइन मोशन फर्स्ट, उसके बाद आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाएगा. So let us see the definition of motion. So what is the definition of motion? When a body changes its position with respect to time and its surroundings, the body is said to be in motion. जैसा कि आपने कार के पिक्चर में भी देखा था. उस कार के पिक्चर में जब आपने प्ले नहीं किया था, that means the car was at rest. Why the car was at rest? इसका मतलब यह है the car was at rest because द सराउंडिंग्स चेंज नहीं हो रहे थे. कार का सराउंडिंग्स जो था वो चेंज नहीं हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स कार का जो पोजीशन था वो सराउंडिंग्स के साथ चेंज नहीं हो रहा था. यही ना? सो इसका मीनिंग ये है कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. अब इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. That means motion and at rest both are two equal and opposite situations. Motion का मतलब होता है कि when a body is moving, और body move कर रही है, आप कब बोल सकते हो? Body move कर रही है आप तब बोल सकते हो whenever the body is changing its position with respect to its surrounding and with respect to its time. Time और surrounding के साथ साथ किसी भी body की position अगर change कर रही है, you can say that the body is in motion. Or when the body is not changing its motion, that means the body is said to be at rest. ये सिंपल सा डेफिनेशन है मोशन और रेस्ट. मूविंग फर्दर, रिलेटिव इन नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, दैट इज रिलेटिव इन नेचर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव इन नेचर? द मीनिंग ऑफ रिलेटिव इन नेचर इज दैट this means the state of the rest or motion of the body completely depends on the observer of that body. मतलब कि ये कि किसी भी बॉडी को आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो बॉडी आपको या तो मोशन में दिखेगा या फिर रेस्ट पे दिखेगा. बट मोशन में दिखना या रेस्ट में दिखना, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर. इसको और समझने के लिए हमने दो सिचुएशंस लिए हैं यहाँ पर. आइए देखते हैं वो दो सिचुएशंस क्या है. तो इस
फैक्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो सिचुएशन लिया है। इसका मतलब ये है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव का मतलब क्या है ये देखते हैं। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव इन नेचर का सिंपल सा मतलब ये है कि अ बॉडी एट रेस्ट अपीयर्स टू बी इन मोशन टू सम अदर बॉडी। कोई भी बॉडी जो कि किसी एक बॉडी के लिए रेस्ट पे है, किसी दूसरी बॉडी के लिए वो क्या रहेगी, मोशन पे रहेगी। इसी तरह दूसरा सिचुएशन देखते हैं यहाँ पर। द सेकेंड सिचुएशन शोज यू दैट अ बॉडी इन मोशन अपीयर्स टू बी एट रेस्ट फॉर सम अदर बॉडी। जो बॉडी मोशन में दिख रही है, हो सकता है वो किसी दूसरी बॉडी के लिए रेस्ट पे रहे। सो दो सिचुएशन है यहाँ पर। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव इन नेचर का मतलब ये है कि मोशन एंड रेस्ट डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है कि मोशन का मतलब ये कि अगर बॉडी मूव कर रही है, आपको मूव करते हुए दिख रही है, तो हो सकता है किसी दूसरी बॉडी को वो इट विल अपीयर एट रेस्ट। वाइस वर्सा कंडीशन देखते हैं इसका। वाइस वर्सा कंडीशन ये है कि अगर बॉडी आपको रेस्ट पे दिख रही है, हो सकता है किसी दूसरी बॉडी के लिए इट विल अपीयर टू बी इन मोशन। इसको समझने के लिए, इन दोनों सिचुएशंस को समझ, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स लिया है हमने। तो पहला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। सिचुएशन ये है कि द बॉडी एट रेस्ट अपीयर्स टू बी इन मोशन टू सम अदर बॉडी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉडी आपके लिए रेस्ट पे है, हो सकता है किसी दूसरी बॉडी के लिए वो क्या रहे, मोशन पे अपीयर हो। अ बॉडी एट रेस्ट टू यू मे अपीयर टू बी इन मोशन टू सम अदर बॉडी। सो इसका एग्जाम्पल देने के लिए देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर ये है कि सपोज आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हो एक रोड पे। दैट मीन्स आपका कार इज इन मोशन, बट आप बैठे हो कार के अंदर। आप बैठे हो कार के अंदर, इसका मतलब आप कार के अंदर किस कंडीशन में हो, यू आर एट रेस्ट। आपकी कार रोड में आगे बढ़ रही है। आपकी कार रोड में जब आगे बढ़ रही है तो आगे कार के विंडो के बाहर आपको दूर खड़ा हुआ आपका फ्रेंड दिखता है जो कि रोड में खड़ा है। आपका फ्रेंड जब रोड में खड़ा है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम योर फ्रेंड इज इन मोशन या फिर रेस्ट। भाई रोड में खड़ा है, इसका मतलब योर फ्रेंड इज इन रेस्ट। योर फ्रेंड इज इन रेस्ट। और आपका फ्रेंड कोइंसिडेंटली आपको कार से जाते हुए देख भी लेता है। दैट मीन्स आप कार के अंदर बैठे हो, इसका मतलब इनसाइड द कार यू आर एट रेस्ट, बट आपके फ्रेंड को आप किस में दिख रहे हो, इन मोशन। आप खुद की बॉडी के लिए रेस्ट पे थे, बट फॉर द अदर बॉडी दैट इज योर फ्रेंड यू सीम टू बी इन मोशन। आपको आप रेस्ट पे दिख रहे हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड को किस में दिख रहे हो, मोशन में दिख रहे हो। इसी सिचुएशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अ बॉडी एट रेस्ट अपीयर्स टू बी इन मोशन टू सम अदर बॉडी। इसी का एग्जांपल एक और लेते हैं। ये कार वाले सिचुएशन लेते हैं आपके सिंपलिसिटी के लिए। सपोज आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, अगेन इनसाइड द कार आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। इनसाइड द कार आपकी बॉडी रेस्ट पे है और रोड में आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है। रोड में आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है वो। इसका मतलब योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग। व्हेन योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग दैट मीन्स योर फ्रेंड इज एट रेस्ट। आपका दोस्त वहां पर रेस्ट पे है, बट कुछ वक्त बाद ऐसा होगा कि आप अपने फ्रेंड को कार में क्रॉस करते हुए जाएंगे। योर कार विल क्रॉस योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट द रोड। तो जब आपका कार अपने फ्रेंड के पास से निकल रहा होगा, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन सी दैट योर फ्रेंड सीम्स टू बी मूविंग। आप जब फ्रेंड के क्लोज आ रहे होंगे तभी भी आपको लगेगा कि आप फ्रेंड के क्लोज आ रहे हो। दैट मीन्स आपका फ्रेंड वहां खड़ा हुआ है, आपको पता है, but still your friend appears to be in motion. Your friend is standing there, that means he is at rest. But आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, आपकी कार मूव कर रही है, इसलिए आपका फ्रेंड आपको कैसा दिख रहा है, he is in motion. But he is not in motion, he is actually at rest, but he is appearing to be in motion. वो है रेस्ट पे लेकिन आपको मोशन में दिख रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगी, that a body at rest appears to be in motion to some other body. सेकेंड सिचुएशन यहां पर यह था कि अ बॉडी इन मोशन अपीयर्स टू बी एट रेस्ट फॉर सम अदर बॉडी। जो बॉडी एक्चुअली मोशन कर रहा है वो आपको रेस्ट पे दिखेगा। कार वाला एग्जांपल मैंने लिया है। सपोज आप और आपका फ्रेंड एक कार में जा रहे हैं, साथ में एक कार में एक आउटिंग में जा रहे हो आप। सो आप और आपका फ्रेंड जब कार पे जा रहे हैं तो आप और आपका फ्रेंड आपके सराउंडिंग्स मतलब आपके कार के सराउंडिंग्स क्या क्या हुए, आपके कार के सराउंडिंग्स वहां पर हुए रोड, ट्रीज,
शॉप्स, बिल्डिंग्स, ये सारे के सारे क्या हुए? ऑल दीज आर सराउंडिंग्स विच आर एट रेस्ट, विच आर एक्चुअली एट रेस्ट. लेकिन जब आप कार में जा रहे होते हो तो आपको ये सारी चीजें कैसे दिखेंगी? मूव होते हुए दिखेंगी. ये तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा भी है. अब आते हैं इसमें इसके थोड़े से ट्विस्ट पे. सपोज आप और आपका फ्रेंड एक कार में जा रहे हैं आउटिंग में. सो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स योर फ्रेंड इज इन मोशन. वाई योर फ्रेंड इज इन मोशन? बिकॉज बाकी सारे थिंग्स अगर रेस्ट में है, आपका कार अगर मूव कर रहा है, दैट मीन्स योर फ्रेंड इज इन मोशन. बट फॉर यू योर फ्रेंड विल बी एट रेस्ट. वाई ही विल बी एट रेस्ट? बिकॉज वो तो आपके साथ बैठा हुआ है. वो आपके साथ बैठा हुआ है, दैट मीन्स इनसाइड द कार योर फ्रेंड अपीयर्स टू बी इन रेस्ट. But when you see your friend out from outside, your friend will appear to be in motion. That means a person who is in motion appears to be at rest for some other body. जो आपके कार के बाहर आप दोनों दोस्तों को ऑब्जर्व कर रहा था, वो आपको मोशन में देखता है, बट आप अपने फ्रेंड को कैसे देखते हैं? एट रेस्ट. दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग दैट द बॉडी इन मोशन अपीयर्स टू बी एट रेस्ट फॉर सम अदर बॉडी. इस सिचुएशन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यहां पर एक और एग्जाम्पल ये है कि सपोज आप अच्छे से जानते हैं कि वी ऑल आर क्रिएचर्स ऑफ अर्थ. हम अर्थ में रहते हैं एंड अर्थ इज अवर प्लैनेट. अर्थ इज अवर प्लैनेट विच इज कंप्लीटली इन रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड विच इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. अर्थ में रोटेशन भी हो रहा है अबाउट इट्स एक्सिस एंड अर्थ का रिवोल्यूशन भी हो रहा है अराउंड सन. दैट मीन्स अर्थ कंटिन्यूसली मोशन में है. लेकिन जब आप आपके घर के बाहर खड़े हो जाओगे, तो आपको सारे के सारे आपके नेबर्स के घर और आपका खुद का घर, योर ओन हाउस विल अपीयर टू बी एट रेस्ट. बट एक्चुअली इज इट एट रेस्ट? नो, इट इज कंटिन्यूसली इन मोशन. वाई मोशन? बिकॉज अर्थ is rotating, earth is also revolving. So when an astronomer is observing you, एक एस्ट्रोनॉमर आपको अर्थ के बाहर से देख रहा है, स्पेस से देख रहा है अर्थ को, तो आप अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ किस में फील होंगे? यू विल बी अपीयरिंग इन मोशन. ये मीनिंग है बॉडी इन मोशन अपीयर्स टू बी एट रेस्ट फॉर सम अदर बॉडी. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव इन नेचर. सो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव इन नेचर का सिंपल सा मतलब ये है कि अ बॉडी एट रेस्ट मे अपीयर टू बी इन मोशन टू सम अदर बॉडी, या फिर वाइस वर्सा सिचुएशन, अ बॉडी एट मोशन विल अपीयर टू बी एट रेस्ट टू सम अदर बॉडी. राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव इन नेचर. सो अगला टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन. क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, क्या टाइप्स है मोशन के? मोशन के क्या क्या टाइप्स हैं? सो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन. मोशन को क्लासिफाई करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. वी सी स्पेसशिप गोइंग अप, स्पेसक्राफ्ट गोइंग अप, रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, फायरवर्क्स ऊपर जाते हैं, हम बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखते हैं. व्हेन वी वॉक, दैट इज ऑल्सो मोशन. When we see cars moving on the road, that is also motion. When we see train moving, that is also motion. When we see insects are flying, that is also motion. So that means there are n types of motion. So that means we have n type of examples of motion. So हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. We are dividing motion into different types on some criteria. तो मोशन को डिवाइड करने के दो क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मोशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन इज डन ऑन टू बेसिस. ऑन द फर्स्ट बेसिस it is based on the directions of motion, and number two, it is based on the nature of motion. On the basis of direction of motion, motion is of three types: one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. And on the basis of nature of motion, motion is of two types: uniform motion and non-uniform motion. So आइए देखते हैं एक एक करके based on the direction of motion. So based on the direction of motion, that is on the basis of direction of motion, motion is of three types. Motion is of three types. The first type is 1D motion, the second type is 2D motion, and the third type is 3D motion. 1D motion, that is one dimensional motion.
वन डायमेंशनल मोशन। आइए देखते हैं वन डायमेंशनल मोशन क्या है। वन डायमेंशनल डायमेंशनल मीन्स एक्सिस, ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, नॉट बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल एट अ सेम टाइम। सो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा बनेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वेदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इज वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब होता है कोई भी लाइन अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रैवल कर रही है या फिर एक वर्टिकल लाइन में ट्रैवल कर रही है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी विच काइंड ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दोनों एक साथ में, राइट। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। सपोज इस वीडियो को सुनने के दौरान आपके हाथ में पेन है और आपके हाथ से पेन छूट गई, सो वो पेन कैसे ट्रैवल करेगा? दैट पेन विल ट्रैवल टुवर्ड्स द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल होगा उस पेन में, सो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दैट पेन विल फॉल डाउन। सो वाइल द पेन इज फॉलिंग डाउन इट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज विच काइंड ऑफ मोशन? इट इज दिस काइंड ऑफ मोशन इज 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड में अगर कार मूव कर रहा है, वो मोशन कौन सा मोशन हुआ? वन डायमेंशनल मोशन हुआ, राइट। वन डायमेंशनल मोशन की कुछ और एग्जांपल्स है जो यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है। मैं चाहूंगा वो एग्जांपल्स को आप फाइंड आउट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि वन डायमेंशनल मोशन के और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज 2D मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल, नाम से ही क्लियर हो रहा है यहां पर 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मीनिंग क्या है? 2 डायमेंशनल का मीनिंग इट विल ऑक्यूपाई द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑल्सो एंड इट विल ऑक्यूपाई द वर्टिकल एक्सिस ऑल्सो। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी है, वर्टिकल एक्सिस भी है, ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्लेन। प्लेन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? योर सीलिंग इज अ प्लेन, योर फ्लोर इज अ प्लेन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या फिर ब्रेड्थ इनटू हाइट, या लेंथ इनटू हाइट। आए दो डायमेंशंस आए हमारे पास एट अ टाइम, या तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या फिर ब्रेड्थ इनटू हाइट, या फिर लेंथ इनटू हाइट। सो फ्लोर is an example of plane, your wall is an example of plane, door is an example of plane, the copy on which you write that is a plane। आप देख सकते हैं यहां पर ये एरो मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है? आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। तो आपका मोबाइल का स्क्रीन क्या है? ये भी एक प्लेन है। सो ये जो मोशन हुआ आपके स्क्रीन पे, ये कैसा मोशन हुआ आपके स्क्रीन पे? ये एक ऐसा मोशन हुआ जो कि प्लेन में हो रहा है। दिस मोशन इज हैपनिंग ऑन अ प्लेन। So the motion happening on a plane is called as 2-dimensional motion. That is motion in a plane. Motion in a plane is called as 2-dimensional motion. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेके रखे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। मोशन ऑफ कॉइन्स ऑन अ कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में कॉइन्स मूव होते हैं, जब आप कैरम बोर्ड खेल रहे होते हो तो कॉइन्स मूव करते हैं। सो द मोशन ऑफ दैट कॉइन्स इज अगेन विच काइंड ऑफ मोशन? दैट मोशन इज अगेन 2-dimensional motion. Why 2-dimensional? Because ये कॉइन्स कहां मूव कर रहे हैं? कैरम बोर्ड के ऊपर। सो कैरम बोर्ड क्या है? इन कॉइन का प्लेन ऑफ मोशन है। दैट कैरम बोर्ड इज एक्टिंग एज द प्लेन ऑफ मोशन। सो द कॉइन्स आर डूइंग मोशन ऑन प्लेन, दैट कॉइन्स आर हैविंग मोशन ऑन प्लेन। दैट मीन्स दैट कॉइन्स आर विच काइंड ऑफ मोशन? दैट कॉइन्स आर हैविंग विच काइंड ऑफ मोशन? दैट इज 2D मोशन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज विच काइंड ऑफ मोशन? 2D मोशन। ये 2D मोशन कैसे हुआ मैं आगे के वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। रोटेशनल मोशन, आपके सीलिंग में आप देखते हो फैन रोटेट करती है। सो ये जो रोटेटिंग मोशन है, दैट रोटेटिंग मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। मोशन ऑफ पेंसिल निब ऑन योर नोटबुक। पेंसिल की जो निब होती है वो आपके नोटबुक में जब मूव कर रही होती है, दैट इज अगेन विच एग्जाम्पल? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। एक और एग्जाम्पल मैंने यहां पर भी आपको दिया था, आपका कर्सर आपके स्क्रीन पे मूव कर रहा है। सो दिस कर्सर इज मूविंग, दैट मीन्स दिस कर्सर इज मूविंग इन विच टाइप ऑफ मोशन? दिस कर्सर इज मूविंग इन मोशन इन अ प्लेन, दैट इज इट इज 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? सपोज आप और आपके फ्रेंड कैच एम कैच खेल रहे हैं। कैच एंड कैच खेलने के दौरान आप क्या करोगे? आप एक दूसरे को बॉल पास करोगे।
सो बॉल जो मोशन कर रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज विच काइंड ऑफ मोशन? दैट इज 2D मोशन। 2D मोशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1D मोशन के एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वैसे ही 2D मोशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप फाइंड आउट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज 3D मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का मतलब 2 एक्सिस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। 3 डायमेंशन मतलब 3 एक्सिस आ जाएंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड साइडवेज। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 3 डायमेंशन मतलब फ्री स्पेस। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड अ फ्री स्पेस, और आपके आसपास के एनवायरनमेंट जिसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं, वहां अगर कुछ ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहे हैं इन रैंडम डायरेक्शन, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मोशन इन फ्री स्पेस और 3 डायमेंशनल मोशन। मोशन इन फ्री स्पेस का सिंपल सा मतलब यह है कि सपोज अगर आप अपने रूम में बैठे हो और सपोज कीजिए कि आपके रूम में कोई इंसेक्ट आ गया, एक हनी बी आ गई, तो हनी बी आ गई इसका मतलब वो हनी बी आपको उड़ते हुए दिखेगी अलग अलग डायरेक्शन में। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज वो हनी बी अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट हनी बी इज मूविंग इन फ्री स्पेस। दैट मोशन इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। सो 3 डायमेंशनल मोशन का डेफिनेशन क्या है? द मोशन इन फ्री स्पेस। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं मोशन ऑफ फ्लाई, मोशन ऑफ काइट फ्लाइंग इन द स्काई, आपने देखा ही है मोशन ऑफ काइट फ्लाइंग इन द स्काई। मोशन ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग, जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनका मोशन कैसा होता है? दैट इज अगेन 3D मोशन। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। 3D मोशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो अगेन आप फाइंड आउट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड अप्रिशिएट योर आंसर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन के बेसिस में हमने देखा था, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। अब आता है दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन। So on the basis of nature of motion, motion is of 3 types, 2 types, uniform motion and non-uniform motion. So on the basis of nature of motion, motion is of 2 types, uniform motion and non-uniform motion. आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन, ये जो वर्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, नेवर चेंजिंग। So what is uniform motion? Let's see the definition of uniform motion. When a body travels equal distance in equal intervals of time, the motion of the body is said to be in uniform motion. कोई भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ट्रेन ले लीजिए विच इज ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर्स इन 1 आवर, 80 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, 120 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ट्रेन है विच इज ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 1 आवर में 40 किलोमीटर, 2 आवर्स में 80 किलोमीटर, 3 आवर्स में 120 किलोमीटर। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि फॉर एवरी 1 आवर द ट्रेन इज मूविंग 40 किलोमीटर। हर 1 घंटे में ट्रेन कितना मूव कर रहा है? 40 किलोमीटर मूव कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर 1 घंटे में मतलब हर 1 घंटे के इंटरवल में, हर 1 घंटे के गैप में ट्रेन कितना मूव कर रहा है? 40 किलोमीटर मूव कर रहा है, राइट? यही मीनिंग हुई उसकी। सो ऐसे टाइप के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे कि मैंने बताया था, इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, नेवर चेंजिंग। सो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसी क्या चीज है जो चेंज नहीं होती है? और वो है स्पीड। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उसकी स्पीड क्या रहती है? वहां पर यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नेवर चेंजिंग। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही होती है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपकी उस बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक।
ये देखिए मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। आपने हैंड्स ऑफ द क्लॉक का मोशन तो देखा ही है। क्लॉक में हैंड्स कैसे मूव होते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव होते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, इनकी एक कांस्टेंट स्पीड है मूव करने की। कांस्टेंट स्पीड है मतलब एकदम फिक्स्ड स्पीड में ये मूव कर रहे होते हैं, फिक्स्ड स्पीड में ये मूव कर रहे होते हैं, इसलिए आप इनको बोल सकते हो दैट दे आर मूविंग इन विच काइंड ऑफ मोशन, दे आर मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि अगेन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, and I will be waiting for your answers, children. Now let's move to the second type of motion, that is non-uniform motion. It is just the reverse of uniform motion. Uniform motion का just reverse है। Uniform motion में आपने देखा था when a body travels equal distance in equal intervals of time। तो non-uniform motion का examples क्या आ जाएगा यहाँ पर, when a body travels unequal distance in equal intervals of time। इसी हिसाब से इसके examples बनेंगे। So यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके साथ ही यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, दैट इज कांस्टेंट होती है। तो यहां पर आप रिलेट कर चुके होंगे यूनिफॉर्म मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी रहती होगी। सो यू कैन से दैट व्हेन अ बॉडी मूव्स इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म। स्पीड ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म नहीं रहती है। वो क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है मतलब कांस्टेंट नहीं रहती है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। सो व्हेन स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूसली दैट स्पीड इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्पीड। ये वर्ड है यहां पर ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, सॉरी चेंजिंग। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, सपोज आप ट्रैफिक में कार ड्राइव कर रहे हो। सो ट्रैफिक में जब आप कार ड्राइव करोगे तो आपकी कार कांस्टेंट स्पीड में तो मूव नहीं कर सकती। ट्रैफिक है, रोड बहुत बिजी है, योर स्पीड विल समटाइम्स इंक्रीज, योर स्पीड विल समटाइम्स डिक्रीज। कभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी आप स्टॉप भी होगे। दैट मीन्स योर स्पीड विल चेंज कंटिन्यूसली, दैट मीन्स योर स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, योर स्पीड इज वेरिएबल। और कोई भी बॉडी अगर वेरिएबल स्पीड के साथ या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन से दैट द बॉडी इज मूविंग इन विच काइंड ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल मैंने दिया, मोशन ऑफ व्हीकल्स इन ट्रैफिक, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, मोशन ऑफ एनिमल्स, मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि अगेन आप रिलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून टू Techify Physics, the online learning center for learning physics. Be an A-star achiever. And do like, subscribe and share. Thank you.